हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शिव शंभू करसी और आज मैं आप लोगों को क्लास 12 के एक चैप्टर मैट्रिसेस के बारे में बताना चाहता हूँ। तो मान लीजिए, सपोज़ कीजिए कि एक रमेश नाम का लड़का है। इसका नाम है रमेश और इसके पास टोटल 15 नोटबुक्स हैं। तो हमें इस इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करना है मैट्रिक्स के रूप में। तो हम इसे कैसे करेंगे? तो हम स्क्वायर ब्रैकेट देंगे और इसमें 15 हम लिखेंगे और r इक्वल टू 15, यहाँ पर कैपिटल R लिखेंगे, कैपिटल R इक्वल टू 15। ये इस तरह से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को ही मैट्रिक्स कहते हैं। अगर मान लीजिए रमेश के पास 15 नोटबुक्स और 6 पेन्स हैं, तो हम इस इंफॉर्मेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो लिखेंगे r इजकल टू 15 6 और इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। तो इस तरह के रिप्रेजेंटेशन को ही मैट्रिक्स कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो मैट्रिक्स का डेफिनेशन लिखना है। व्हाट इज़ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स होता क्या है? तो लिखेंगे तो लिखेंगे व्हाट इज़ मैट्रिक्स। यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज़ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होता है? तो इसका आंसर लिखेंगे अ मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स इज ए सिंगल रेक्टेंगुलर array of numbers or functions. A matrix is a single rectangular array of numbers or functions. तो ये हो गया मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स के जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है। मान लीजिए यहाँ पर P इक्वल टू कैपिटल P, ध्यान रखना है यहाँ पर कैपिटल P लिखना है। कैपिटल P इज इक्वल टू 8 3 2 1 5 6, इस तरह से लिखें। तो इसमें हमें बताना है, तो इसके अंदर का जो ये नंबर्स है, ये सब को बोलते हैं एलिमेंट्स। ये सब जो नंबर्स है, ये सब को एलिमेंट्स बोलते हैं। अब हमें पता करना है नेक्स्ट कि इस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का ऑर्डर हम कैसे पता करेंगे? तो लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो हमें पता करना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है।
तो सपोज़ कीजिए, सपोज़ एक मैट्रिक्स है B इक्वल टू 3 8 6 3 2 1। ये एक मैट्रिक्स है। तो ये एक मैट्रिक्स है। तो हमें यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पर रो कौन सा है और कॉलम कौन सा है। तो यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हम देख रहे हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस को बोलते हैं रोज, और यहाँ पर जो वर्टिकल लाइंस हम देख रहे हैं, ये वर्टिकल लाइंस को हम बोलते हैं कॉलम्स। तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि तो ये हो गया फर्स्ट रो, पहला रो, और उसके बाद ये हो गया सेकेंड रो, और यहाँ पर भी उसी तरह ये हो गया फर्स्ट कॉलम, ये हो गया सेकेंड कॉलम, और ये हो गया थर्ड कॉलम। तो यहाँ पर रोज़ और कॉलम्स हमें पता चल गया। तो अब यहाँ पर हमें ऑर्डर पता करना है कि ऑर्डर इसका कितना होगा। तो ऑर्डर इक्वल टू रो इनटू कॉलम होता है। तो रो, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज कितना है? 1 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे। तो ये जो है, ये जो मैट्रिक्स है B इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स है, ये इसका ऑर्डर कितना है? तो इसका ऑर्डर हमें पता चल गया 2 इंटू 3। 2 इंटू 3 टाइप ऑफ मैट्रिक्स है ये B इक्वल टू, तो इसका हमें ऑर्डर पता चल गया 2 इंटू 3। तो इस तरह से हम किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर पता कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होने के बाद अब आगे है अब हम आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पर तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो जाने के बाद अब हम चलेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आर देयर। तो हमें पता करना है कि मैट्रिसेस के टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो इन जनरल मैथ्स में 7 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आर देयर। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आर देयर। तो इसका आंसर सिंपल है, इसका आंसर होगा 7। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब ये 7 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कौन कौन से हैं वो हम लिखेंगे यहाँ पर। तो लिखेंगे तो सबसे पहले आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। सेकेंड नंबर पर आता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स। तीसरे नंबर पर आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर
मैट्रिक्स। और चौथे नंबर पर आता है डायगोनल मैट्रिक्स। उसी तरह पांचवें नंबर पर आता है स्केलर मैट्रिक्स। यहाँ पर लिखेंगे स्केलर मैट्रिक्स। तो 4 मैट्रिक्स मैंने लिख लिया है। अब पांचवें नंबर पर आता है स्केलर मैट्रिक्स। और छठे नंबर पर आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और सातवें नंबर पर आता है ज़ीरो मैट्रिक्स। तो ये 7 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमें यहाँ पर पता चले। अब हम इन्हें एक एक करके इन सब को जानेंगे। तो सबसे पहले आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स तभी कहेंगे जब इसमें केवल एक ही कॉलम होंगे। तो कॉलम मैट्रिक्स को तभी कहेंगे, एक मैट्रिक्स को कॉलम मैट्रिक्स तभी कहेंगे जब इसमें केवल एक ही कॉलम हो। फॉर एग्जांपल A इक्वल टू 6 3 7 2, ये एक कॉलम मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर कितना है? तो यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये ऑर्डर, ये हो गया रोज़ और ये सिंगल हो गया कॉलम। तो इस हिसाब से यहाँ पर 4 1 2 3 4 रोज़ हैं, मतलब ऑर्डर हो गया 4 इंटू 1। और यहाँ पर कॉलम कितना है? 1 है। 1 कॉलम, एक ही कॉलम है, इसीलिए यहाँ पर 4 इंटू 1 ऑर्डर हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है? 4 इंटू 1। तो ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट लिखेंगे रो मैट्रिक्स क्या होता है। रो मैट्रिक्स अब देखेंगे हम लोग क्या होता है। सेकंड, तो सेकंड में हम देखेंगे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? तो रो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स तभी कहेंगे जब इसके पास केवल एक ही रो हो। अगर एक ही रो होगा तब इसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल B इक्वल टू 3 2 8 4, इस तरह से एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो इसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल रो है, सिर्फ एक सिंगल रो है, और कॉलम्स कितना है? 1 2 3 4 कॉलम्स है। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? तो इसका ऑर्डर हमें पता चल गया है। यहाँ पर रोज़ कितना है? सिर्फ 1 रोज़ है, और कॉलम्स 4 कॉलम्स है। तो यहाँ पर ऑर्डर कितना हो जाएगा? ऑर्डर इक्वल टू नंबर ऑफ रोज़ इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स होता है। तो नंबर ऑफ रोज़ कितना है? 1 है, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है?
4 है, तो ऑर्डर इसका हो गया 1 इंटू 4। तो इस तरह के मैट्रिक्स को कहते हैं रो मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, उसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब तीसरे नंबर पर आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता क्या है? एक मैट्रिक्स जिसमें रोज की संख्या कॉलम्स की संख्या के बराबर हो, एक मैट्रिक्स जिसमें रोज की संख्या कॉलम्स की संख्या से बराबर हो, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए, फॉर एग्ज़ाम्पल b इक्वल टू 3 2 5 8 6 8 3 2 1, इस तरह से एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो इसमें जो है मैट्रिक्स, इसमें जो है रोज़ और कॉलम्स दोनों बराबर है। यहाँ पर ये नंबर ऑफ़ रोज़ कितना है? 1 2 3, 3 रोज़ हैं। और कॉलम्स कितना है? कॉलम्स 1 2 3। तो यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स बिल्कुल सेम है, बराबर है। तो यहाँ पर ऑर्डर कितना हो गया इसका? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना हो गया? तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमें पता चल गया, ये हो गया 3 इंटू 3। मतलब कि यहाँ पर नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स दोनों सेम हैं, दोनों बराबर हैं। तो इस तरह के मैट्रिक्स को कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट चलेंगे, फोर्थ नंबर हमारा आता है डायगोनल मैट्रिक्स। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है? अब चौथा नंबर पर आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? एक स्क्वायर मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स तभी कहेंगे जब इसके सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, मतलब जो डायगोनली नहीं हैं, वो सब ज़ीरो होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसके जो फॉर एग्ज़ाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर ले लेते हैं 5 0, यहाँ पर फिर से 0 और यहाँ पर 3। तो इस तरह का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर a इक्वल टू लिख देते हैं, a इक्वल टू 5 0 0 3, यहाँ 0 5 0 0 3। तो इसके जो है नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, डायगोनली एलिमेंट्स क्या है? ज़ीरो हैं। सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे? ज़ीरो होंगे। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे कि स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें सभी नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या हैं? ज़ीरो हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर b इक्वल टू 3 0 0 0 2 0, फिर यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर का 0 और यहाँ पर 8, इस तरह से है। तो इसमें जो है एक डायगोनल क्या है? सिर्फ कोई एक नंबर है और बाकी जो बच गया वो सब ज़ीरो है। तो इस तरह के मैट्रिक्स को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो यहाँ पर भी वैसा ही है, ये डायगोनल में एक हो गया ये, और बाकी जो नॉन डायगोनल हो गया वो ज़ीरो हो गया। नॉन डायगोनल सब ज़ीरो हो जाएगा और सिर्फ एक डायगोनल रहेगा। तो इस तरह के मैट्रिक्स को बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स।
और इसका ऑर्डर कितना हो गया, यहाँ इसका ऑर्डर हो गया 2 इंटू 2 और इसका ऑर्डर कितना हो गया 3 इंटू 3। ओके, अब नेक्स्ट ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट नंबर पर आता है स्केलर मैट्रिक्स। अब ये स्केलर मैट्रिक्स होता क्या है, 5 नंबर पर देखेंगे स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। अब 5 नंबर पर आता है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, एक डायगोनल मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स तभी कहेंगे जब इसके डायगोनल एलिमेंट्स बराबर हों। जब इसके डायगोनल एलिमेंट्स जब बराबर होंगे तो इसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। तो इसका जो डायगोनल एलिमेंट्स जैसे कि ये बराबर होंगे, मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल 3 0 0, फिर यहाँ पर फिर से 3, यहाँ पर फिर से 3 0 0 0 0। तो यहाँ पर डायगोनल एलिमेंट्स में क्या है, सब के सब 3 है, सब के सब 3 है, इसीलिए इसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, स्केलर मैट्रिक्स में बाकी जितना नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सब 0 हो जाएगा और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स कोई एक नंबर रहेगा, जैसे कि यहाँ पर 3 3 3, तीनों में 3 3 3 है। तो इस तरह का मैट्रिक्स को बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट हम चलेंगे, ये इसका ऑर्डर हम लिख लेते हैं। इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर है इसका 3 इंटू 3, नंबर ऑफ रोज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3। ठीक है, ये हो गया नंबर ऑफ रोज और ये हो गया नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इस तरह से ये हो गया स्केलर मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट हम चलेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 6ठे नंबर पर आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब 6 नंबर पर आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सभी एलिमेंट्स डायगोनली में 1 हो और बाकी 0 हो, उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा। एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहने का मतलब है स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होते हैं और उसमें एक चीज़ और करना है उसमें कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, और जब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स फॉर एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि b इक्वल टू 1 1 1 0 0 0 0 0 0। तो इस तरह के से मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है। तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि इसमें जो डायगोनल में एलिमेंट है डायगोनल में 1 रहना चाहिए। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एक चीज़ यहाँ पर मेन है कि यहाँ पर डायगोनल में 1 रहना ज़रूरी है। तो डायगोनल में 1 रहेगा और बाकी जो रहेगा वो सब 0 रहेगा। तो इस तरह का मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यहाँ पर एक और बात कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो बराबर होना चाहिए। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पर बराबर है। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर हो गया 3 इंटू 3।
तो इस तरह का मैट्रिक्स को बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, अब ये हो गया छठे नंबर पर। अब ये सातवां नंबर पर क्या आता है? सातवां नंबर पर आता है हमारा ज़ीरो मैट्रिक्स। अब सातवें नंबर पर आता है ज़ीरो मैट्रिक्स। अब सेवन नंबर पर आता है ज़ीरो मैट्रिक्स। तो ये ज़ीरो मैट्रिक्स क्या होता है? एक मैट्रिक्स को ज़ीरो मैट्रिक्स तभी कहेंगे, या फिर इसको नल मैट्रिक्स भी कह सकते हैं, जब इसका सब एलिमेंट्स जो है ज़ीरो होना चाहिए। तो इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल b इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 0 0 0। तो यहाँ पर सभी के सब एलिमेंट्स क्या हैं? ज़ीरो हैं। तो इस तरह का मैट्रिक्स को कहते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स। ये तो बहुत सिंपल है, इसको नल मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम हो गया नल मैट्रिक्स। तो ज़ीरो मैट्रिक्स में क्या होता है कि सब के सब इसके एलिमेंट्स जो हैं ज़ीरो होते हैं। तो इसका ऑर्डर कितना हो गया? इसका ऑर्डर कितना हो गया? ऑर्डर हो गया 3 इंटू 3। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रोज 3 है, 1 2 3। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है? नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया 1 2 3। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 इंटू 3। तो और इसमें मेन बात क्या है? सब में ज़ीरो होना चाहिए। तो इस तरह का मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स। और ज़ीरो मैट्रिक्स को ओ से डिनोट करते हैं हम लोग। ओ इक्वल टू 0 0 0 0 0 0 कुछ भी हो, तो इसको हम लोग ओ से डिनोट करते हैं ज़ीरो मैट्रिक्स को। तो ये थे 7 प्रकार के मैट्रिसेस। अब नेक्स्ट, अब हम लोग चलेंगे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। Equality of matrices. Equality of matrices. तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस कैसे पता चले क्या होता है? तो दो मैट्रिसेस ए और बी तभी बराबर होंगे जैसे कि एक मैट्रिक्स है ए इक्वल टू 2 3 4 6। यहाँ पर एक मैट्रिक्स यहाँ पर दिया हुआ है, एक और मैट्रिक्स यहाँ पर दिया हुआ है। मान लीजिए यहाँ पर 6 3 2 8 2 8। तो यहाँ पर दो मैट्रिसेस, यहाँ पर दोनों मैट्रिसेस जो हैं इक्वल नहीं है। यहाँ पर हमें इक्वल करने के लिए क्या करना होगा? दोनों का ऑर्डर तो सेम है, ऑर्डर दोनों का सेम है। यहाँ पर इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2, इसका भी ऑर्डर है 2 इंटू 2। लेकिन 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 क्या है? ये दोनों इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है? क्योंकि यहाँ पर यहाँ का जो एलिमेंट्स है वो इसके बराबर नहीं है। इसीलिए ये दोनों a इज़ नॉट इक्वल टू b। a क्या है? b के बराबर नहीं है। तो इसको इक्वल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हम अगर इसको इक्वल करते हैं, a और b को बराबर करना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पर b को बदल देते हैं हम। मान लीजिए यहाँ पर b को हम क्या लिख दिए? यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी 6। अब हो गया इक्वल ये दोनों। अब क्या हो गया? ये दोनों इक्वल हो गया, a और b बराबर हो गया।
इसके ऑर्डर सेम है और इसके एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, तभी जा कर के ये ए और बी बराबर होगा। देयरफॉर ए इज इक्वल टू बी। अब हम इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से ये हो गया। अच्छा, इसमें एक और बात मैं बताना चाहूँगा। मान लीजिए यहाँ पर A इक्वल टू 2 3 2 5, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2। और मान लीजिए यहाँ पर B इक्वल टू 6 3 2 8 3 2, इस तरह से है। तो इसका ऑर्डर, तो ये दोनों तो साफ दिख रहा है कि ये दोनों बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? यहाँ पर इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 3। तो ऑर्डर बराबर नहीं है। जब ऑर्डर बराबर नहीं है तो इसका ये दोनों मैट्रिक्स भी बराबर नहीं होगा। तो इस तरह से A इज़ नॉट इक्वल टू B, A और B दोनों बराबर नहीं है। ओके, अब आगे इसमें बढ़ेंगे हम लोग। अब आता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अब यहाँ पर हम लोग ऑपरेशंस और मैट्रिसेस के